हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ एंड आप लोगों का स्वागत है फैक्ट 101 में। आज का टॉपिक है हमारे समुद्र और महासागर यानी सीज एंड ओशंस, जो कि पृथ्वी का बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत विशाल और बहुत खूबसूरत भाग है और जिसके बिना पृथ्वी पर लाइफ इमेजिन करना पॉसिबल नहीं होता। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि हमारे समुद्र करोड़ों यूनिक और विचित्र जीवों का भी घर होते हैं। इसके अलावा ये अपनी भूमिका कई तरह से निभाते हैं लाइफ को मेंटेन करने के लिए। तो चलिए इसी नोट के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं हमारे सीज एंड ओशियंस यानी हमारे समुद्रों से जुड़ी हुई कुछ सबसे बेसिक फैक्ट से, जिसे हम सब ने कहीं ना कहीं सुना होगा या समझा होगा। ये कॉमन नॉलेज है कि हमारी पृथ्वी का लगभग 70% हिस्सा हमारे सीज एंड ओशियंस या हमारे समुद्रों से ढका हुआ है और मात्र 30% हिस्सा ही धरती या लैंड एरिया में हमारे यूज के लिए उपलब्ध है। और अक्सर बस इसी कारण से ही हमारी पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट या नीला ग्रह भी बोला जाता है। और स्पेस से भी देखा जाए तो हमारी पृथ्वी हमारे समुद्र और महासागर की वजह से ही बहुत खूबसूरत और बहुत अलग नजर आती है। और साइंटिस्टों ने भी हमारी पृथ्वी के महासागरों को 4 हिस्सों में बांटा है, जो कि हैं सबसे बड़े पैसिफिक ओशियन, फिर अटलांटिक ओशियन, फिर एक महासागर ऐसा है जो कि एक कंट्री के नाम के ऊपर बेस्ड है और वो है इंडियन ओशियन, और लास्टली सबसे छोटा आर्टिक ओशियन। हमने ये तो जान लिया कि पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट या नीला ग्रह बोला जाता है, पर अब बारी है जानने की कि ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से हमारे समुद्र या महासागर का रंग अक्सर नीला नजर आता है। पानी को अगर हम हमारे घर में देखें तो इसका कोई कलर नहीं होता, यानी ये कलरलेस होता है। पर हमारे समुद्र के नीला होने का कारण सूरज की रोशनी में छुपा है। सूरज की रोशनी कई रंगों की वेवलेंथ से बनी होती है, जैसे कि लाल, हरा, नारंगी, नीला एक्सेट्रा। और पानी की मॉलिक्यूल्स लाइट को नेचुरल रूप से अब्जॉर्ब करती है, लेकिन सारे रेज ऑफ लाइट यानी किरण पानी में अब्जॉर्ब नहीं होते। इसका मतलब सिर्फ लंबे वेवलेंथ वाला रंग ही पानी में अब्जॉर्ब यानी जा पाता है, और छोटे वेवलेंथ वाला सूरज की रोशनी का रंग पानी की सतह पर पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाता है। और क्योंकि नीला यानी ब्लू कलर का वेवलेंथ सबसे छोटा होता है, तो इसीलिए ये रंग पानी में रिफ्लेक्ट होने के बाद हमें दिखाई देता है। तो इसीलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, समुद्र का रंग नीला होता है। क्या आपको पता है कि पृथ्वी पर जितने भी जंगली जानवर हैं यानी वाइल्ड लाइफ हैं, उसका लगभग 94% हिस्सा यानी 94% हमारे समुद्र और महासागर में पाए जाते हैं। और अभी भी ऐसे बहुत से समुद्री जीव हैं जिन्हें हमारे एक्सप्लोरर्स ने डिस्कवर या खोजा नहीं है। और हर रिसर्च पर साइंटिस्ट कुछ ना कुछ नया ढूंढते हैं, और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे समुद्र और महासागर जीवन का भंडार हैं। और पृथ्वी की यही फीचर, यही यूनिक सी क्वालिटी इसे इतना डाइवर्स और खूबसूरत बनाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीज एंड ओशियंस की एक ऐसी फीचर, ऐसी विशेषता के बारे में जिसके लिए पृथ्वी के सारे लिविंग बीइंग्स जाने अनजाने में इसके शुक्रगुजार या ग्रेटफुल होते हैं। और ये विशेषता है ऑक्सीजन, जिसके बिना पृथ्वी पर कोई लाइफ या जिंदगी इमेजिन करना पॉसिबल नहीं होता। और पृथ्वी की लगभग 70% ऑक्सीजन समुद्र से आती है। पर्टिकुलरली कहे तो समुद्र में रहने वाले फाइटोप्लैंक्टन से आती है, और मात्र 30% हिस्सा ही पेड़ पौधे प्रदान करते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं?
इसका जवाब होगा फाइटोप्लैंक्टन माइक्रोस्कोपिक जीव या ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि पेड़ पौधों की तरह ही सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और न्यूट्रिएंट्स की मदद से ऑक्सीजन बनाते हैं और अन्य समुद्री जीवों के लिए न्यूट्रिएंट्स भी प्रदान करते हैं। फाइटोप्लैंक्टन की कई प्रजातियां हो सकती हैं जैसे कि बैक्टीरिया, सिंगल सेल्ड प्लांट्स या फिर एल्गे। तो लास्टली हम सबको इनका शुक्रिया करना नहीं भूलना चाहिए। हम सब जानते हैं कि समुद्र और महासागर बहुत गहरे होते हैं, पर सवाल उठता है कि आखिर हमारे ओशियंस और महासागर का कौन सा हिस्सा सबसे गहरा या फिर कौन सा सबसे डीपेस्ट पार्ट होता है। इसका जवाब होगा पैसिफिक ओशियन में यूएसए के नज़दीक स्थित मारियाना ट्रेंच। मारियाना ट्रेंच पृथ्वी का सबसे गहरा हिस्सा है, जिसको अगर मापे तो इसकी गहराई लगभग 36,200 फीट होगी, यानी 11,034 मीटर, जो कि लगभग 11 किलोमीटर भी है। तो इसका यह मतलब हुआ कि माउंट एवरेस्ट इसके अंदर पूरा समा सकता है। मारियाना ट्रेंच इतना गहरा है कि इसे पृथ्वी का लीस्ट यानी सबसे कम एक्सप्लोर करने यानी खोजे जाने वाली भी जगह कह सकते हैं, और इसी कारण से ही इसकी गहराई में रहने वाले अनोखे और अनदेखे जीव जंतु भी हमारी नज़रों से छुपे हुए हैं। और लास्टली मारियाना ट्रेंच की गहराई में वाटर प्रेशर यानी पानी का दबाव 8 टन पर स्क्वायर इंच होता है। इतना प्रेशर एक इंसान को चूर चूर भी कर सकता है। तो इस वजह से भी मारियाना ट्रेंच पृथ्वी का इतना अनदेखा जगह बन जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज के बारे में, जो कि ज़मीन के ऊपर नहीं बल्कि समुद्र की सतह के नीचे पाया जाता है और जिसका नाम है मिड ओशियानिक रिज या मिड अटलांटिक रिज। और मिड ओशियानिक रिज की पूरी लंबाई को देखें तो वो होगी लगभग 60,000 किलोमीटर, जो कि लगभग 37,000 माइल्स के बराबर होती है। और इसकी डेप्थ यानी गहराई को देखें तो वो होती है लगभग 8500 फीट। और अगर हम इस अंडर वाटर माउंटेन रेंज की तुलना या कंपैरिजन करें दुनिया की कोई और माउंटेन रेंज से, जैसे कि साउथ अफ्रीका में पाए जाने वाला एंडस माउंटेन रेंज जिसकी लंबाई होती है मात्र 7,000 किलोमीटर, या फिर हिमालयन माउंटेन रेंज से जो कि होता है मात्र 2400 किलोमीटर लंबाई के मामले में। और मिड ओशियानिक रेंज इतना विशाल होता है कि इसकी झलक आप स्पेस से भी देख सकते हैं। अगला आते हैं कोरल रीफ पर, जो कि समुद्र और महासागर के बहुत खूबसूरत नज़ारे होते हैं। और सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि समुद्र और महासागर के कई वैरायटी के लाइफ या अनोखे जीव जंतुओं को जीवन देते हैं और इनका घर भी होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात की कोरल रीफ सीज एंड ओशियंस की इकोसिस्टम को भी बैलेंस में रखने में काफ़ी ज़रूरी भूमिका निभाते हैं। और क्या आप जानते हैं कि काफ़ी इंटेंस यानी तेज़ सूरज की रोशनी समुद्र के जीवों को और कोरल्स को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं, और इसीलिए कोरल्स अपना सनस्क्रीन भी बनाते हैं जिसकी मदद से वे सूरज की किरणों की तेज प्रभाव से बच जाते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है, इसे आप स्पेस से भी देख सकते हैं। और लास्टली पृथ्वी पर महासागर का पूरा हिस्सा में से 1% हिस्सा ही कोरल रीफ से ढका हुआ है। और इंसानों के द्वारा वाटर पॉल्यूशन के बढ़ने की वजह से कोरल रीफ्स दिन पर दिन कम ही होते जा रहे हैं। इसीलिए आज के वक्त में इस बेहद खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारे को बचाने की ज़रूरत पड़ गई है। नेक्स्ट आपको पता होगा कि आज के ज़माने के मुकाबले पुराने ज़माने में सफ़र करने के लिए यानी ट्रैवल करने के लिए
मेन प्लेटफॉर्म या मेन जरिया हमारे समुद्र और महासागर हुआ करते थे, जो कि जहाज़ों के द्वारा यानी शिप्स के माध्यम से किया जाता था। और इसी नज़रिए से देखें तो समुद्र और महासागरों में आज लगभग 3 मिलियन यानी 30 लाख से भी अधिक जहाज़ों के मलबे बिखरे हुए हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि पृथ्वी पर जितने भी म्यूज़ियम हैं, और अगर उन सारे म्यूज़ियम के हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट को मिला दे तो उनसे भी अधिक हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट यानी इतिहास से जुड़े हुए ज़रूरी आर्टिफैक्ट हमारे समुद्र और महासागरों में खो गए हैं। और लास्टली, समुद्र का जितना भी हिस्सा है उसका मात्र 5% हिस्सा ही इंसानों ने डिटेल में मैप किया है, यानी उसका मैप बनाया है, और काफ़ी हिस्से पर काम करना भी बाकी रह गया है। इन सारे फैक्ट्स को तो हमने देखकर समझ लिया, पर इसके अलावा चलिए देखते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग समुद्र के फैक्ट्स, बट शॉर्ट में। हमारे सीज और ओशियंस इंसानों के लिए ज़रूरी प्रोटीन का दुनिया में एक सबसे बड़ा स्रोत है, यानी सोर्स है, जिस पर 3 बिलियन यानी 3 अरब से भी अधिक लोग डिपेंड करते हैं प्राइमरी यानी मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन के लिए। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आप शायद नहीं जानते होंगे कि पृथ्वी की अभी तक की सबसे तेज साउंड यानी सबसे धमाकेदार आवाज़ एक आइसबर्ग के द्वारा रिकॉर्ड की गई थी, जब वो आइसबर्ग अपने अंटार्कटिक ग्लेशियर से 1997 में यानी 1997 में टूटा था। और ये आवाज़ इतनी बड़ी थी कि इसे 3000 माइल यानी लगभग 4800 किलोमीटर से भी अधिक दूर तक सुना गया था। और इस अनोखे साउंड को साइंटिस्टों ने द ब्लूप का नाम दिया है। वॉल्केनिक एक्टिविटी यानी ज्वालामुखियों से जुड़ी हुई एक्टिविटी, जो कि देखे तो दिखने में काफ़ी खूबसूरत और भयानक हो सकती है, और ये समुद्र के नीचे भी अक्सर होते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया में जितनी भी वॉल्केनो की एक्टिविटी होती है उसका 90% भाग हमारे समुद्र और महासागर के अंदर होते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी का सबसे बड़ा मैमल ब्लू व्हेल है, और ये अपने बड़े साइज के लिए भी जाने जाते हैं। पर क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा ब्लू व्हेल 108 फीट यानी एक 11 माले की बिल्डिंग इतना बड़ा रिकॉर्ड किया गया है, जो कि काफी चौंका देने वाली बात है। और लास्टली, समुद्र का सबसे जाना जाने वाला शिकारी शार्क होता है, और इसकी 400 से भी अधिक प्रजातियां समुद्र या महासागर में पाई जाती है। और अक्सर लोग शार्क का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, पर क्या आपको पता है कि जितने भी लोग शार्क की वजह से हर साल मरते हैं उनकी संख्या एक गाय की या फिर एक कोकोनट यानी नारियल गिरने की वजह से जितने लोग मरते हैं उनसे भी कम है। तो आप समझ जाइए कि शार्क बेवजह ही इतनी बदनाम हुई है। तो इसी के साथ हम आ गए हैं इस वीडियो के अंत पर, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और सबसे ज़रूरी सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि आने वाले इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो को भी आप एंजॉय कर सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।